अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर से आपका खैर मकदम है हमारे यूट्यूब चैनल AIM हक की आवाज़ में। मैं आसिफ आपकी खिदमत में एक बार फिर से। दोस्तों, हाल ही में बीजेपी ने वक्फ बोर्ड के ऊपर एक बिल पार्लियामेंट में पेश किया था, जिसके बाद वक्फ की संपत्ति को लेकर भी लोगों में एक संदेह था कि वक्फ बोर्ड के पास इतनी संपत्ति कहां से आई है। अगर आपके दिमाग में भी ये संदेह है कि वक्फ बोर्ड के पास इतनी सारी संपत्ति कहां से आई है, तो ये वीडियो आप मुकम्मल वॉच कर लीजिए, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी साहब ने इस आपके सवाल का जवाब अच्छी तरह से दिया है। जो लोग ये सोच रहे हैं कि वक्फ बोर्ड क्या है, वक्फ बोर्ड किस तरह से काम करता है और वक्फ बोर्ड के पास जो ये संपत्ति आई है वो कहाँ से आई है, इसके ऊपर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने आपके माइंड में जो ये सवाल है इसका अच्छी तरह से जवाब दे दिया है। वक्फ बोर्ड के पास जो संपत्ति आई है, असदुद्दीन ओवैसी साहब इस वीडियो में बता रहे हैं। वीडियो को मुकम्मल वॉच करें, वीडियो देखें ओवैसी साहब क्या बोल रहे हैं। ये वक्फ का कानून क्या है? अभी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के सदर ने हमसे कहा कि वक्फ एक इबादत है, वक्फ एक इबादत है और इबादत को छीनना चाह रहे हैं नरेंद्र मोदी। क्यों छीनना चाह रहे? ये बोलते कि नहीं, 8 लाख एकड़ जमीन वक्फ की है। किसी गवर्नमेंट ने नहीं दी हमको, किसी आरएसएस बीजेपी के लोगों ने हमको नहीं दी, मोदी ने नहीं दी, अमित शाह ने नहीं दी, किसी कांग्रेस के या किसी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर ने नहीं दी। ये पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है। हमारे बुजुर्गों ने दिया है, अल्लाह के नाम पर उसको वक्फ किया है। जैसा कि सदर साहब ने कहा कि ये इबादत है, उसका कानून है। अब ये नए बिल में क्या कर रहे हैं? ये नए बिल में ये बोल रहे हैं कि सेंट्रल वक्फ काउंसिल में और स्टेट के वक्फ बोर्ड में, अच्छा अभी मैं मौलाना से कहा था कि जो महबूब नगर की वक्फ कमेटी है, जामा मस्जिद की भी कमेटी है ना, तो अब मोदी क्या करना चाह रहे हैं कि स्टेट वक्फ बोर्ड में पूरे मेंबर मुसलमान होते हैं, मशाइखीन के कोटा होता है, बार काउंसिल से आते हैं, एमएलए एमपी का कोटा होता है, और 3 एमिनेंट मुसलमानों में जो लोग हैं हुकूमत उनको नामजद करती। अब मोदी क्या बोल दिए कि एमएलए एमपी मुतवल्ली और ये बार काउंसिल का कोई इलेक्शन नहीं होगा, हुकूमत नामजद करेगी। जैसा हमारा उबैदुल्लाह कोतवाल साहब को माशाल्लाह जमाने के बाद उनसे इंसाफ हुआ, उनको चेयरमैन बनाए, उनको नामजद करे। तो मोदी क्या चाहते हैं कि स्टेट वक्फ बोर्ड में सिर्फ उसका सेक्शन पढ़ के सुनाता हूं मैं आपको, ये बहुत बीजेपी वाले परेशान हो जाते हैं। अब वक्फ बोर्ड का 2024 का कानून यह है कि सिर्फ 4 मुसलमान मेंबर बन सकते। कौन सी कैटेगरी से? मुतवल्ली, वो भी हुकूमत नामजद करेगी, एमिनेंट स्कॉलर माने आलिम दीन, और जो 2 और म्युनिसिपैलिटी या पंचायत से जो जीत कर आते उनको हुकूमत नामजद करेंगी। तो जब ये लोग वक्फ बोर्ड में जाकर बैठेंगे खुदा ना खास्ता, तो बोलेंगे महबूब नगर की डिस्ट्रिक्ट कमेटी में पूरे बीजेपी के लोग रहेंगे, महबूब नगर की जामा मस्जिद की कमेटी में पूरे आरएसएस के लोग रहेंगे। आपको क्या करना है? आप नमाज पढ़ो, हम रोक रहे कि आपको, मगर कमेटी हमारे हाथ में रहेंगी। ये इनका मकसद है। इस बात को समझो आप मेरी, मैं ये चुप ऐसा नहीं कह रहा हूं। जब स्टेट वक्फ कमेटी में गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी तो जाहिर है गवर्नमेंट असदुद्दीन ओवैसी को या उबैदुल्लाह कोतवाल को या जाबिर को नॉमिनेट नहीं करेगी, जिसको हम हैदराबादी दखनी में बोलते चिंदी चोरों के बाप को अपॉइंट करेगी। जो लोग अपना ईमान बेचने के लिए तैयार है उनको अपॉइंट करेगी, जो खत्मे नबूवत के मुनकिर है उनको अपॉइंट करेगी। अच्छा, सेंट्रल वक्फ काउंसिल में एक गैर मुस्लिम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्टर होते थे, यूनियन मिनिस्टर। उसके बाद 1995 सेक्शन 9H में जाकर देखिए कौन कौन जो बनेंगे पूरे मुसलमान रहेंगे। अब नरेंद्र मोदी ये बोल रहे हैं कि सेंट्रल वक्फ काउंसिल में 2 तो गैर मुस्लिम रहेंगे, हम चाहे तो पूरों को भी बनाएंगे। और फिर
स्टेट वक्फ बोर्ड में सिर्फ 4 हम नॉमिनेट करेंगे, नामजद करेंगे, इलेक्शन नहीं होगा स्टेट वक्फ बोर्ड का। मेरा पूछना नरेंद्र मोदी से यह है कि ये जो यूपी में काशी विश्वनाथ, हमारे मीडिया के, तेलुगु मीडिया के लोग भी हैं, मैं शुक्रगुजार हूं आप इतनी रात से बैठे हुए हैं। यूपी में काशी विश्वनाथ मंदिर का एक्ट है 1983, सेक्शन 3 सेक्शन 6 सबसेक्शन 3 पढ़ लो आप, जिसमें साफ तौर पे बोल रहे हैं काशी विश्वनाथ मंदिर का कोई मेंबर वही बनेगा जो हिंदू होगा, सिर्फ हिंदू। अच्छा, इसमें हिंदू का डेफिनेशन आइन में आर्टिकल 25 में हिंदू के माने हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन, मगर काशी विश्वनाथ में सिर्फ हिंदू बनेगा, सिख नहीं बन सकता, बौद्ध का नहीं बन सकता, ना जैन बन सकता। मगर हमारे वक्फ बोर्ड में आप कह रहे हैं कि हम गैर मुस्लिम को बनाएंगे।